हरियाणा प्रदेश के लोगों से हमने सुझाव लिए, मैंने स्वयं जाकर के लिए हैं। लोगों ने हमने पहली बार पोर्टल बनाया, उसके ऊपर सुझाव दिए हैं। हमने किसान से भी लिया, महिलाओं से लिया, युवाओं से लिया, स्टार्टअप से लिया, इंडस्ट्रीज से लिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिया, हमने किसानों से लिया, हमने जो हमारी प्रतिनिधि महिला उनसे लिया। अलग अलग वर्गों से हमने लगभग 700-800 ऐसे सुझाव थे जो हमने अलग अलग मेरे पास उनसे डायरेक्ट आए। हर वर्ग के लिए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर वर्ग के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। उसको अलग से एक लोगों की सुविधा के अनुसार जो उन्होंने सुझाव दिए थे उस सुविधा के अनुसार ये बजट प्रस्तुत किया है। हरियाणा प्रदेश के लोगों से हमने सुझाव लिए, मैंने स्वयं जाकर के लिए हैं। लोगों ने हमने पहली बार पोर्टल बनाया, उसके ऊपर सुझाव दिए हैं। लगभग 11,000 ऐसे लोगों के बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए, हर वर्ग से लिए हैं। हमने किसान से भी लिया, महिलाओं से लिया, युवाओं से लिया, स्टार्टअप से लिया, इंडस्ट्रीज से लिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिया, हमने किसानों से लिया, हमने जो हमारी प्रतिनिधि महिला उनसे लिया। अलग अलग वर्गों से हमने लगभग 700-800 ऐसे सुझाव थे जो हमने अलग अलग मेरे पास उनसे डायरेक्ट आए हैं, और कुछ सुझाव हमने पोर्टल के ऊपर भी आए हैं, और उन सब को हमने इस बजट के अंदर समाहित किया है। और इसके अंदर जो बजट आया है, हमारी जो सोच थी कि हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, और उसको लेकर के हमने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है, हर वर्ग के लिए, व्यापारी है, हर वर्ग के लिए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर वर्ग के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। उसको अलग से एक लोगों की सुविधा के अनुसार जो उन्होंने सुझाव दिए थे उस सुविधा के अनुसार ये बजट प्रस्तुत किया है, और इसकी प्रशंसा भी आज हरियाणा प्रदेश का हर जन कर रहा है। बाहर के लोग भी जब इस बजट को सुन रहे हैं तो वो भी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मेरे ये बड़े ही हार्ट को छूने वाले विषय थे कि हम प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिजली का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर गति से सुधार होना चाहिए, और उसको लेकर के हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल वो बनाने का निर्णय किया है, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो भी पीछे न रहें। और उसको लेकर के मैंने जो बजट के अंदर ये कहा है, बजट में ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के जितने फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, हर महीने किसी न किसी स्कूल के अंदर जाएगा, बच्चों से बात करेगा, 2 घंटे 3 घंटे वहां रहेगा, उसकी पूरी रचना योजना बनेगी, और वो जाकर के वो क्लास में भी बच्चों से बात करेगा, और बच्चे अगर उनसे कोई बात करना चाहें तो उसकी बात को सुन करके उसका उत्तर भी देगा। इससे हमारे युवाओं को एक बड़ा उत्साह और प्रोत्साहन भी मिलेगा। और हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना की बात कही है कि हमने अपने संकल्प पत्र में इस वादे को कहा था, आज हमने उसका प्रावधान किया है बजट के अंदर। मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि हम बजट में प्रावधान करेंगे और उसके बाद इस योजना को हम धरातल के ऊपर मूर्त रूप देंगे, ताकि जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है उसको हम पूरा कर सके। और उसको लेकर के हमने और भी बहुत सारे ऐसे संकल्प पत्र के अंदर हमारे वादे थे, उनको लगातार हमारी सरकार पूरा कर रही है और गति से हम पूरा कर रहे हैं। खेलों के अंदर भी मैंने बात की है, चाहे खेल नर्सरीज की बात है, चाहे हमारे जो खिलाड़ी हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल स्तर के ऊपर जो मेडल पदक लेकर के आते हैं, उनको अलग से इस योजना के साथ जोड़ करके उनका प्रावधान किया है। अगर वो कोई अपनी नर्सरी या कोई अपना इस प्रकार का संस्थान जिससे युवाओं को लाभ मिल सके, अगर वो लोन लेकर के करना चाहें तो उसके अंदर सरकार उनका हेल्प भी करेगी, और उस ब्याज के अंदर 2% की कमी भी हमने की कि हरियाणा सरकार वहन करेगी, उसका भी प्रावधान हमने किया है। हमने, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारा युवा खेलों के साथ जुड़े, और खेलों के साथ जुड़ करके जो मेडल्स आते हैं, सरकार उनको अलग से तो सम्मान देती है, परंतु प्रदेश का भी गौरव बढ़ता है, प्रदेश का गौरव बढ़ता है, देश का गौरव बढ़ता है। तो हम इस प्रकार के युवा की हमारा एक हब बने खिलाड़ियों के अंदर, उसको लेकर के आज मैंने बहुत सारे इसके अंदर आज बजट के अंदर बातें कही हैं जिसका लाभ मेरे खिलाड़ियों को मिलेगा। सर, विपक्ष का कहना है इसमें आंकड़े ज्यादा हैं।
विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है कोई, विपक्ष के पास जवाब कहाँ है। जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं, भाग जाते हैं। विपक्ष के तो ऐसी काम है जी। विपक्ष वाले कहाँ हैं? विपक्ष होता तो उस दिन मैं जब रिप्लाई दे रहा था तो बैठते, वो नहीं बैठे क्योंकि सुनने की क्षमता नहीं है। और वो तो अपनी बात तो कह जाते हैं, ये नहीं है, झूठ के आरोप लगाते हैं। फिर जब उसका उत्तर मिलता है तो फिर सुनते नहीं, फिर भाग जाते हैं।